सब टीवी पर प्रसारित होने वाले बच्चों के बेहद पसंदीदा शो बालवीर रिटर्न्स ने लोगों को लगातार बुराई पर अच्छाई की जीत की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाना अभी भी जारी रखा है। इस धारावाहिक में बालवीर की बहादुरी और साहस ने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। धारावाहिक में बालवीर के साथ साथ जूनियर बालवीर यानी विवान का किरदार भी है। बता दें कि इस धारावाहिक का पहला भाग बालवीर 8 अक्टूबर 2012 से 4 नवंबर 2016 तक सब टीवी पर प्रसारित हुआ था। इसने अपने 1111 एपिसोड पूरे कर दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी थी। इसके बंद होने के 4.5 साल बाद इस धारावाहिक का दूसरा भाग बालवीर रिटर्न्स एक नए रूप में 10 सितंबर 2019 से सब टीवी पर शुरू किया गया। पहले सीजन में बालवीर बच्चों को बचाता रहा और उन्हें खतरों के प्रति जागरूक करता रहा। वहीं दूसरे सीजन में बालवीर अब दुनिया की बुराइयों से लड़ता और खत्म करता हुआ नजर आता है। इस धारावाहिक के आज भी लाखों दीवाने हैं और आज भी यह धारावाहिक सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले धारावाहिकों में शामिल है। यूं तो टीवी पर आप सबने इस धारावाहिक को तो देखा ही होगा, तो आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर बालवीर उड़ता कैसे है और इसमें दिखाए जाने वाले परिलोक समेत और भी तमाम दृश्यों को कैसे दिखाया जाता है। तो आज हम आपकी इन्हीं सारी शंकाओं को दूर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये दृश्य उस समय का है जब भैमार बालवीर को भैमस्त्र देता है, पर उसे नहीं पता कि बालवीर इसका उपयोग तिम्नासा पर ही करेगा। इसमें ये अलग दुनिया कहाँ की है किसी को नहीं पता। धरती पर ऐसी कोई जगह है भी या नहीं, तो इस शूटिंग की तस्वीर को देखिए। यहाँ इनके आसपास हरा कपड़ा लगा हुआ है, इसे क्रोमा टेक्निक कहते हैं और इस कपड़े को ही वो अजीब लोग दिखा दिया गया था। इस दृश्य में बिरबा नाम की विलेन किसी समुद्री जीव पर बैठकर शो में एंट्री करती है, पर क्या ऐसा संभव है कि पानी के अंदर ऐसा कुछ हो? तो इसकी शूटिंग देखिए। यहाँ बिरबा बनी अभिनेत्री को एक हरे ढांचे पर बैठाया गया है, जिसे ही वीएफएक्स की मदद से बाद में वो समुद्री जीव बना दिया गया और बैकग्राउंड में लगे कपड़े को ही समुद्र बना दिया गया। इस दृश्य में विवान अपने शस्त्र से तिम्नासा को हवा में उठाए दिख रहा है, पर क्या विवान सचमुच में इतना ताकतवर है? असल में इस दृश्य की सच्चाई इस तस्वीर में है। यहाँ देखिए कैसे तिम्नासा केबल के सहारे हवा में लटक रही है और विवान उसके पेट पर अपना शस्त्र टिकाए दिख रहा है। इसमें आपको कैमरा भी नजर आ रहा होगा और हरे कपड़े पर ही सीन के हिसाब से बैकग्राउंड दे दिया गया। इस दृश्य में आपको देव अनन्या की जली उंगली पर दवा लगाते हुए दिख रहा है। इसमें आपको दोनों को कितने पास से दिखाया गया है, पर इसकी शूटिंग कुछ ऐसे हुई थी। यहाँ देखिए कैसे कैमरा कितनी दूरी से दोनों को एक साथ एक फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा है। बाद में जूम इफेक्ट की मदद से शो में दोनों को काफी करीब से दिखाया गया। ये दृश्य तब का है जब हवा में लटके बेहोश विमान को भैमार पकड़ने की कोशिश करता है, पर इस दृश्य की शूटिंग की तस्वीर इसे पूरी तरह तकनीक का खेल घोषित करती है। देखिए कैसे दोनों को केबल के जरिए हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है और हरे कपड़े को ही बाद में आसमान दिखा दिया गया है ना, पूरा तकनीक का खेल। ये दृश्य तब का है जब बुराई की विलेन नागिनी की मौत हो जाती है और भैमार उसे एक जादुई गोले से जीवित करने की कोशिश करता है, पर क्या सचमुच भैमार के हाथ में ऐसा कोई जादुई गोला है? तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन कैसे वीएफएक्स की सहायता से इसके हाथ पर एक जादुई गोला दिखाया गया और हरे कपड़े को ही बाद में काल लोग दिखाया गया। इस दृश्य में विमान आपको उड़ते हुए दिख रहा है जब वो कलोरा यंत्र को नष्ट करने जाता है, पर क्या सचमुच विमान उड़ रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ आप देखिए कैसे विमान केवल एक जगह पर खड़ा है और हाथों से अपने आप को उड़ते हुए दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सारा कमाल बैकग्राउंड में लगे हरे कपड़े का है, जिसकी मदद से उसे हवा में उड़ते दिखाया गया। ये दृश्य तब का है जब आरोही और विमान हवा में उड़ते क्रिसमस ट्री की डाल को पकड़े हुए लटके होते हैं, पर क्या कोई पेड़ ऐसे हवा में जहाज की तरह उड़ता है? इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कैसे एक नीले कपड़े पर पेड़ की केवल एक छोटी सी डाल को विमान पकड़े हुए है, जिसे बाद में क्रोमा टेक्निक की मदद से पूरा पेड़ दिखा दिया गया। ये दृश्य उस समय का है जब परियां विवान को वीर लोग ले जाती हैं और वे उसे अपनी गोद में उठाए दिखती हैं, पर दुनिया में कहीं ऐसा कोई वीर लोग नहीं है। इसकी शूटिंग की तस्वीर इस बात की गवाही देती है। यहाँ क्रोमा टेक्निक की मदद से इस हरे कपड़े को ही बाद में वीर लोग दिखा दिया गया।
इस दृश्य में आपको अनन्या भयमार के डर से तेजी से किसी अजीब से जंगल में भागती हुई दिख रही है। पर क्या ऐसा कोई जंगल है? बिल्कुल नहीं। पर हाँ, ये पत्थर असली है। यहाँ देखिए, पत्थर को साथ लेते हुए कैमरा अनन्या के साथ साथ चल रहा है और हरे कपड़े को ही जंगल दिखा दिया गया। वहीं भयमार चाय पीता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी केवल अनन्या का सीन फिल्माया जा रहा है। इस दृश्य में आपको रे, बम्बालश्री, बिरबा और तौबा तौबा सिंकाई नाम की जगह पर नजर आ रहे हैं। वास्तव में ये दृश्य कितना खूबसूरत है, यही शब्द होंगे आपके जब आपने इसे पहली बार देखा होगा। लेकिन इसकी शूटिंग की तस्वीर ही इसकी पोल खोल देती है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है। इस दृश्य में देखिए कैसे हरे कपड़े को सिंकाई बना दिया गया। इस दृश्य में अलादीन की एंट्री बालवीर रिटर्स में होती है। विवान अलादीन को वीरलोक लाता है और बालवीर से मिलवाता है। वहीं अलादीन बालवीर को नमस्कार करता है। पर इस दृश्य की शूटिंग कुछ यूं हुई थी। देखिए कैसे क्रोमा टेक्निक की मदद से तीनों के पीछे के हरे कपड़े को वीरलोक दिखा दिया गया था। इस दृश्य में बालवीर और तिम्नासा को लड़ते हुए देखा जा सकता है और पीछे भी कई परियां और असुर लड़ते दिख रहे हैं। इस दृश्य में आपको दोनों के शस्त्रों से टकराव से होने वाली चमक दिख रही होगी, पर असल में यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और पीछे भी कोई लोक नहीं बल्कि हरा कपड़ा है। ये दृश्य तब का है जब पहली बार बालवीर सिंकाई आता है और उसका सामना बिरबा से होता है। वहीं बम्बालश्री, रे इस दृश्य में अदृश्य रूप में नजर आते हैं। पर क्या ये दोनों सचमुच में अदृश्य हैं? तो ये देखिए कैसे हरे कपड़े की सहायता से सिंकाई और दोनों को VFX की सहायता से अदृश्य दिखा दिया गया। इस दृश्य में रे के द्वारा लगाई गई हेलीकॉप्टर के चारों ओर भयानक आग को देव और विवान अग्निशामक से बुझाने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ कोई आग है ही नहीं। जी हाँ, इस तस्वीर को देखिए, यहाँ ये दोनों आग तो बुझा रहे हैं पर आग है नहीं। ये केवल VFX का कमाल है। ये दृश्य है जब बालवीर अपनी माँ यानी बालपरी को वापस वीरलोक लाता है और सभी बहुत खुश होते हैं। ऊपर से फूल बरसते हैं, पर देखने से बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ नकली है। देखिए कैसे क्रोमा टेक्निक की मदद से सुंदर वीरलोक को आपके सामने प्रस्तुत किया गया। वह हरे आधुनिक तकनीक। ये दृश्य तब का है जब अलादीन में बालवीर की एंट्री होती है। यह दृश्य बगदाद का है जब जफर, नागिनी और भयमार के सामने बालवीर तेजी से उड़ते हुए आता है। अब दिखाते हैं बालवीर उड़ता कैसे है। तो शूटिंग की इस तस्वीर को देखिए कैसे बालवीर के उड़ने के सीन को अलग से क्रोमा पर शूट किया गया है और केबल के जरिए ही बालवीर उड़ता है, जिसे एडिटिंग के दौरान हटा दिया जाता है। इस दृश्य में भयमार और तौबा तौबा कबाड़ी बन पृथ्वी पर आते हैं और तौबा तौबा की किसी बात पर भयमार उसे काल लोक का सबसे जहरीला जानवर जेरुआ दिखाता है। पर इसकी शूटिंग देखिए, यहाँ इसके हाथ पर कोई जेरुआ यानी सांप है ही नहीं। इसे आपको केवल तकनीक की मदद से दिखाया गया। इस दृश्य में आपको तिम्नासा अक्रोर पर बैठकर किसी बड़े से आग के गोले को पार करते हुए दिख रही है। यहाँ भी सब लोचा है। इस तस्वीर में देखिए, यहाँ कोई अक्रोर है ही नहीं। तिम्नासा को एक केबल के जरिए काले कपड़ों के हिसाब से हवा में लटकाया है। बाद में तिम्नासा को अक्रोर पर बिठा दिया गया और काले कपड़ों को बड़े आग के गोलों का रूप दे दिया गया। यहाँ भी क्रोमा टेक्निक और VFX की मदद से आपका मनोरंजन किया गया। इस दृश्य में आपको अलादीन कुछ पहरेदारों से लड़ते हुए दिख रहा है और आपको लगता है कि अलादीन काफी ताकतवर है, तभी तो इन्हें हवा में उछाल दिया। पर शूटिंग की इस तस्वीर से अलादीन का पर्दा फाश हो जाएगा। देखिए कैसे केबल से लटके दोनों दुश्मनों को अलादीन हवा में फेंक रहा है। अब बताइए कौन ज्यादा ताकतवर है, अलादीन या आधुनिक तकनीक? इस दृश्य में विवान की माँ के चारों ओर आग लगी हुई दिख रही है और विवान आग पर कूदकर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। पर आप दंग रह जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इस जगह पर कोई आग वाग है ही नहीं। देखिए कैसे एक बेंच के अगले सिरे पर थोड़ी सी आग लगाकर बाकी की आग को VFX की सहायता से दर्शाया गया है। यह दृश्य उस समय का है जब बालवीर अपने हथौड़े से महात्रिकाल सिंहासन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो असफल हो जाता है। पर क्या सचमुच उसके पीछे की दुनिया यानी काल लोक असली है? तो इसकी शूटिंग देख के आपको इस काले राज का पता चल जाएगा। यहाँ भी सारा खेल क्रोमा टेक्निक का है।
इस दृश्य में एक जबरदस्त तूफान आता है और सब इधर उधर भागते दिखते हैं। वहीं विवान की मां के ऊपर एक साइकिल तेजी से उड़ती हुई आती है, लेकिन देव उस साइकिल को रोक लेता है। वाकई देव काफी शक्तिशाली है। क्यों? रुकिए जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए, कैसे कैमरे के एंगल पर साइकिल रॉड से बंधी हुई है और देव केवल उस साइकिल पर हाथ लगा के अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये दृश्य है काल लोक का, जब भैमार ध्वनिपरी को हवा में उनकी गर्दन पकड़े उड़ रहा होता है और वो छटपटा रही होती है। पर क्या ये दोनों सचमुच हवा में उड़ रहे हैं? तो इसकी सच्चाई इस तस्वीर में है। यहाँ देखिए कैसे दोनों को केबल के जरिए हवा में लटकाया गया है और हरे कपड़े पर सीन के मुताबिक बाद में बैकग्राउंड दे दिया गया। इस दृश्य में तिम्नासा बालवीर की गर्दन पकड़े उसे हवा में उठाए दिख रही है और बालवीर उसके चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी आपने सोचा होगा कि तिम्नासा काफी ताकतवर है, पर इसका तोड़ इस तस्वीर में है। देखिए कैसे बालवीर केबल के सहारे हवा में उड़ रहा है। तिम्नासा केवल उसके गर्दन पर अपना हाथ लगाए दिख रही है और पीछे क्रोमा टेक्निक से दृश्यों को चेंज कर दिया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये धारावाहिक काल्पनिक होने के साथ साथ पूरी तरह से आधुनिक तकनीक पर आधारित है और इसके दृश्यों को इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि आपको सब कुछ वास्तविक लगे। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपना धन्यवाद जताएं।